Hi students, I am उपासना. वेलकम टू विन स्टडी. तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? बोलता फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 if PQ is equal to 24 centimeter, PR is equal to 7 centimeter and O is the center of the circle. देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने इस तरीके से लाइंस लगाई हुई हैं, ये आपका क्या बेटा शेडेड पार्ट है. इस तरीके से आपको ये वाला एरिया निकालना है. अब आप ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगी. देखो, आपको इस फिगर के अंदर ये आपको ऑलरेडी बुक में गिवन है. आपको निकालना क्या, ये शेडेड पार्ट निकालना है. ठीक है बेटा. तो अब मेरी बात सुनिए. जैसे मान लो ये एक सर्कल है, मान क्या लो ये एक सर्कल ही है. ठीक है. और ओ पॉइंट यहां पे ओ पॉइंट माना हुआ है. अब आपको शेडेड रीजन, अब देखो बेटा, किसी भी सर्कल का एक डायामीटर तो होता ही होता है इस तरीके से. ठीक है. किसी भी सर्कल का ये डायामीटर तो होगा ही होगा. ये सर्कल कम पंपकिन ज्यादा लग रहा है ना स्टूडेंट्स? ये देखो इस तरीके से डायमीटर तो होगा. तो क्या आपको यहां से लेके यहां तक इस सर्कल का ये डायमीटर है? ये डायमीटर ही है. अब अगर मैं इतने हिस्से की बात करूं, ये जो सर्कल का, इसको क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं. ये क्या होगा स्टूडेंट्स? सेमी सर्कल होगा. ये जो सर्कल का इतना पार्ट है स्टूडेंट्स, ये क्या होगा? सेमी सर्कल होगा. अब देखो, आपको इस तरीके से बीच में एक ट्रायंगल बनाई गई है. इस तरीके से ट्रायंगल बनाई गई है और ये आपका शेडेड पार्ट. तो किसी तरीके से अगर मैं इस सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल को उड़ा दूं, यानी कि माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा. देखो, ये जो क्या है, सर्कल का हाफ क्या होता है? सेमी सर्कल होता है. और अगर मैं इस सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं, तो मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा. लेकिन मुझे उसके लिए पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालना जरूरी है. अब इस ट्रायंगल की दो साइडें तो दी हुई हैं. आपको 7 सेंटीमीटर भी दिया गया है आरपी, और क्यूपी आपको 24 सेंटीमीटर दिया गया है. लेकिन आपको क्यू और आर नहीं दिया गया. और आपको अच्छे से पता है ये चीज कि जब भी आपको दो साइड्स दी हैं, एक नहीं दी होती, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से एक साइड निकाल सकते हैं. यस या नो? क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है वो कौन सा होता है? 90 डिग्री का एंगल ही होता है. देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर ले आती हूं, तो ये इस तरीके की कुछ ट्रायंगल दिखेगी आपको. ठीक है. आपको ये भी दी है 24 सेंटीमीटर और आपको ये भी दी है 7 सेंटीमीटर, लेकिन आपको ये नहीं दिया. और क्यू आर पी इसके क्या है बेटा? नेम है. तो अगर किसी तरीके से हमारी ये साइड आ जाए, तो ट्रायंगल के एरिया के साथ साथ हमें सर्कल का डायामीटर भी मिल जाएगा. ट्रायंगल के साथ साथ हमें सर्कल का डायामीटर भी मिल जाएगा, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा. समझ आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? बेटा, अगर मैं इस सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा. और इस ट्रायंगल के एरिया के साथ साथ मुझे सर्कल का क्या मिल जाएगा? डायमीटर मिल जाएगा. अब बोलोगे मैम हम डायमीटर का क्या करें, अचार डालें? तो बेटा, डायमीटर से आप रेडियस बनाएंगे और फॉर्मूलेस में आपको रेडियस की जरूरत तो पड़ेगी. अब मैम वो कैसे पड़ेगी? तो करते जाते हैं. ठीक है. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है? देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैं बोलती हूँ आपको कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये सारी बातें सेकंड प्रेफरेंस में आनी चाहिए मेरे. लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है मेरी? आपने कितनी बार नोटिस किया होगा कि मैं स्टार्टिंग में ये चीज बोलती ही नहीं हूं
क्यों? क्योंकि मेरी नजर से फर्स्ट प्रेफरेंस क्या आपकी स्टडी है। तो अगर मैं आपकी स्टडी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रही हूं तो आप क्यों नहीं दे रहे? ठीक है। बाकी आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो आपने मेरे साथ कनेक्ट होना है, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना है और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है। खैर, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है? क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना। जैसे कि पी क्यू आपको 24 सेंटीमीटर दिया, तो मैंने पी क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर ही लिखी है डायग्राम में। और जो ये डायग्राम है ये ऑलरेडी आपको बुक में गिवन है। ठीक है। अब जो पी आर है वो क्या 7 सेंटीमीटर है और ओ क्या आपका सेंटर है। अब देखो, अब मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया, तो सबसे पहले हमारा काम है इस साइड को निकालना। तो निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या आपकी क्यू आर का स्क्वायर, बेस क्या आपका पी आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या आपका क्यू पी का स्क्वायर। क्यू आर आपको निकालना है, इसको ऐसे रहने दीजिए। पी आर की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर प्लस क्यू पी कितना है 24 का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया 49। 24 का स्क्वायर होता है 576। मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ। 4 4 जा 16, 1 बचे, 4 2 जा 8, 9 बचे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। देखो ये कितना आ गया 6 आ गया। 10 11 12 13 14 15 16 17 ये आ गया 5। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 625। हालांकि मेरी आदत है आपको एक एक चीज बोर्ड पे बताने की, तो मैं ये भी बता देती हूँ। जब मैं इसको प्लस करती हूँ तो 10 11 12 13 14 15 ये आ गया 15। ठीक है। 8 और 4 12, ये कितना आ गया 6। कितना आ गया बेटे 625। और ये आ गया क्यू आर का स्क्वायर। ये अंडरूट वहां पे चला जाएगा। क्यू आर इज इक्वल टू अंडरूट 625 और 625 का होता है 25। अंडरूट 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 25। अगर आपको नहीं ट्रस्ट हो रहा तो मैं 25 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ। 5 2 जा 10 12, 2 5 जा 10, 1 बचे, 2 2 जा 4, 5 5 2 625। तो ये कितना आ गया बेटा 25 सेंटीमीटर। और अगर ये 25 सेंटीमीटर आया इट मीन्स सर्कल का डायामीटर कितना आ चुका है आपके पास 25 सेंटीमीटर आ चुका है। समझ आया? तो इसको इतना इतना नोट कर लीजिए। ठीक है बेटे। अब देखो आपको पता है आपके पास 25 सेंटीमीटर आ चुका है और साथ में ये डायामीटर भी आ गया है। तो डायामीटर ऑफ सर्कल क्या आया आपका 25 सेंटीमीटर। आपको निकालने क्या है रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है डायामीटर अपॉन 2 और ये क्या आ गया 25 अपॉन 2। अब आपको निकालना क्या है? आप इतना कुछ कर रहे थे किसके लिए कर रहे थे? शेडेड रीजन को निकालने के लिए कर रहे थे। ठीक है। तो यहां पे लिख दीजिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा आपका? आप क्या करोगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल ही हुआ ना, ये हाफ सर्कल में से आपको ट्रायंगल ही तो माइनस करनी है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है और हमें यहां पे बात किसकी हो रही है सेमी की, तो हाफ पाई आर का स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई आर का स्क्वायर माइनस। अब मैंने ये चीज कितनी बार रिपीट करी थी बेटा, मेरी ना किसी भी चीज को ना आप इग्नोर मत क्या करो, नेग्लेंसी में तो लेनी नहीं है मेरी बात, किसी भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना। अब मैंने कितनी बार चीज बोली थी कि अगर कोई ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल बना रही है
अगर किसी ट्रायंगल पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे हम, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 60 का कर रही है तो कौन सा करना, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो इस केस में 90 डिग्री का है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए 1/2 पाई की वैल्यू लेने को क्या नहीं ना बोला वो कुछ भी, तो लिख दीजिए 22/7। रेडियस कितनी है आपकी 25/2 मल्टीप्लाई 25/2 माइनस 1/2। अब देखिए बेस कितना है, ये बेस ही तो है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करे होंगे ना अच्छे से तो अब आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो ये 7 आ गया और हाइट कितनी है 24, समझ आ गया। ये बेस और ये क्या आ गई आपकी हाइट ही आ गई। मैं यहां पे लिख भी देती हूं बेटा, बेस इज इक्वल टू 7 और हाइट कितनी है 24। इतना तो पता ही आपको, जिस लाइन के साथ आपका एंगल टच होता है वो आपका बेस होता है और ठीक उसके सामने वाला मतलब परपेंडिकुलर होता है। ये मैंने सारी चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट से करवाया है। लेकिन आप कुछ लोग तो इरिटेट होते होंगे कि क्या मैम एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो चाहे आप इसको मेरी मतलब वीक पॉइंट समझ ले, कुछ भी समझ ले। ठीक है, अब देखो ये क्या 2 1 2, 2 11 22। ठीक है बेटे, इतना ही कट रहा है। और 2 1 2, 2 12 24। ओके, तो बचा क्या 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 2 7 14, 14 2 28। इतने को तो टेबल आते हैं मेरे बच्चों को। आगे क्या -1 अप, यहां पे देखो 12 7 कितने आगे बेटा 84। 12 7 84 होते हैं। अभी अभी मैंने आपको 25 को मल्टीप्लाई करके बताया था, 25 इंटू 25 क्या होते हैं 625। अभी करके बताया था, तो यहां पे आ जाइए मेरे साथ 625 अपॉन 28 माइनस 84। तो इतना कर लीजिए क्योंकि मुझे तो आपको पूरी कैलकुलेशन करके देनी है अपने प्यारे बच्चों को। ठीक है, मैंने एकदम से साफ कर दिया उसके लिए सॉरी, पर आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पता नहीं आपको मेरा पढ़ाया कैसा लगता होगा, समझ आता भी होगा या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। अब देखिए 1 5 5, 1 2 2, 1 6 6, 1 5 5, 1 2 2, 1 6 6। ये आ गया 5 7 8 6। तो यहां पे देखिए 6 8 7 5 अपॉन 28 माइनस 84। अब कर लेते हैं इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 8 7 5, 28 2 56 होते हैं। 8 में से 6 गए 2 बचे, 6 में से 5 गए 1, तो ऊपर 7 तो उतारना ही पड़ेगा। अब 28 को 5 के साथ करें तो 5 8 44 बचे, 5 2 10, ये कितना आ गया 140 आ गया। ये तो बड़ा हो गया है ना। 4 के साथ करके देखते हैं। 4 8 32, 3 बचे, 4 2 8, 9 10 11, 112। ये सही रहेगा बेटी। तो इसको कर दिया 112, 7 में से 2 गए 5 और यहां पे कितना बचा, 2 में से 1 गए 1 और ये आ गया 0, ऊपर से क्या उतारोगे 5। अभी अभी करके देखा था 28 5 5 कितने होते हैं 140। तो यहां पे 140, ये आ गया 5, ये आ गया 1, ये आ गया 0। अब 0 लगानी पड़ेगी तो यहाँ पे पॉइंट भी लगाना पड़ेगा। अब फिर 5 से कर देते हैं तो कितना आ गया 140, 0 ये 1 आ गया। अब फिर से 0 लगानी पड़ेगी। तो अब 28 3 का करके देखते हैं, आई थिंक 84 होते हैं। 3 2 का 6 8, हाँ यस 28 3 से कितने होते हैं बेटा 84 होते हैं। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1। खैर हमें क्या, हमें पॉइंट के बाद 2 टर्म्स मिल चुकी हैं, तो यहां पे लिख दीजिए 24.53 माइनस 84। अब माइनस कर लेते हैं बच्चों 24.53 84.00, ये कितना आ गया 84 ही था ना आपका। एक सेकेंड,
इसको माइनस करो, कितना आ रहा है? 245, एक 5 और भी था ना, 245.53। अब करिए, इसको माइनस करो बेटा, ठीक है, 245.53 आ गया। अब इसको माइनस कीजिए, कितना आ रहा है? 53 और 84.0035, 5 में से 4 गए 1, यहाँ पे 14 में से 8 गए, कितने बच रहे हैं? 6, और यहाँ पे कितना आ गया? 1। लगा पता? तो इन दोनों को माइनस करके कितना आ गया आपका? 161.53 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक बार आंसर चेक करके बताओ मुझे, सही आ रहा है? 161.53 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से तो इसका यही आंसर आ रहा है। इसका शेडेड रीजन आपका आ चुका है, जो कि आपसे पूछा गया था। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।